जिस पार्टी से आते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता। एक बड़ा व्यापारी अपनी सीट पे बैठ के, मालिक वाली सीट पे बैठा हुआ है ना, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण बैठा हुआ है। एक विधायक बनने के बाद आपको क्या लगा सबसे अहम जीत किसकी, आपकी या जो लोग आपको समर्थन करते हैं? पानी की मेजर समस्याएं हैं, और पानी या तो आता है तो गंदा आता है, या तो आएगा ही नहीं। और वो महिलाएं, मेरी सारी बहनें, जो रात को 3-3 बजे का समय, आधे आधे घंटे का मिलता है, रात को 2 बजे 3 बजे उस पानी को भरने का काम करती हैं। एक ऐसी सीट पे जो दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाली सीट है, ये पटेल नगर सीट, जहाँ से बड़े बड़े देश के अंदर नेता निकले। आपके पिताजी भी शायद भाजपा में पहले रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से रहे। उन्होंने जीवन में, मुझे लगता है कि पूरी अपनी जवानी, पूरी जीवन पूरा बीजेपी में लगा दिया। बीजेपी में उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट पहुंचने का, और ना विधानसभा ना पार्लियामेंट, वो उनके अंदर बहुत बड़ी टीस, एक कसक के रूप में है। नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की बात पे। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। युवाओं के लिए आज रोल मॉडल के रूप में जो काम करते हैं, दिल्ली की सबसे चर्चित विधानसभा पटेल नगर के विधायक प्रवेश रत्न जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आपसे हम राष्ट्र की बात, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको देश के तमाम युवा फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत आप एक्टिव रहते हैं, तो एक विधायक के नाते जो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, कुछ सवाल आज हम आपसे करना चाहते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आप एक यूथ विधायक हैं, एक युवा विधायक हैं, तो विधायक बनने के बाद क्या बदलाव महसूस किया जीवन में आपने, पहले और अब में क्या फर्क दिखता है? सबसे पहले तो जो आपके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और जो आपने क्वेश्चन किया मोहित जी, जीवन में बदलाव तो कुछ भी नहीं आता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जो मेरे जीवन का, कहते हैं कि 18-19 साल देने के बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जनता की सेवा करने का। और मेरा कर्तव्य है कि निष्ठा ईमानदारी से उस पर चलते हुए और अपने क्षेत्र के अंदर वो सारे विकास कार्य करे जाएं जो कि मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। एक विधायक बनने के बाद आपको क्या लगा सबसे अहम जीत किसकी, आपकी या जो लोग आपको समर्थन करते हैं, क्या मानते हैं क्या महत्वपूर्ण है, अपना वर्चस्व या जनता की सेवा? देखिए, ये दोनों ही हैं, और जनता की भी जीत है, क्योंकि जनता ही जनादेश देती है। और अपने वोट के ज़रिए उन्होंने भी संदेश देने का काम किया कि हमें काम करने वाला विधायक चाहिए, ना कि खुद में खुद के लिए जीने वाला विधायक। जैसे कि हम पहले से भी जानते हैं, आपके बारे में सुना, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं आपको भी मिला हूँ मतलब सामने से, तो मुझे एक वो एहसास भी हुआ। अभी हमने नीचे भी कुछ लोगों से बातचीत की कि विधायक जी हमारे बड़े डैशिंग रहते हैं, बहुत बन ठन के रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। तो ये अभी विधायक बनने के बाद या पहले, ये भी हमने लोगों से सवाल किया कि अभी से हैं, तो लोगों का कहना है पहले से। तो ये क्या मतलब किस तरीके का है, शौक है कोई? नहीं, और भी लोग हैं, नेता लोग जो मतलब सिंपल कुर्ते में और उसमें रहते हैं, लेकिन आपका एक अलग हो रहा है, एक्टर की तरह आप दिखते हैं। ये शौक नहीं है, मतलब हाँ, डे वन से, स्टार्टिंग से, जब मैं मतलब बिजनेस भी करता था, तो यही हमेशा कि भाई अच्छे उसमें रहना है, जी। और एक अच्छा सामने वाले को भी मोटिवेट करना है। ये युवाओं के लिए कहीं ना कहीं आप संदेश। मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेट भी होना चाहिए कि हमें अपने जो है खुद, बिल्कुल कहते हैं कि दूसरा एक शब्द कहते हैं टिप टॉप तरीके से रहना चाहिए, जो सामने वालों को भी एक इम्प्रेस करे, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत बड़ा फर्क भी होता है। अच्छा, राजनीति के बारे में बात करें तो आपका एक पुराना राजनीतिक इतिहास भी रहा है। आप किसी और पार्टी में भी पहले रहे हैं और बाद में दूसरी पार्टी में आके आप विधायक बने। आपके पिताजी भी शायद भाजपा में पहले रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से रहे हैं। भाजपा में ही है वो भी। अभी भी भाजपा में ही हैं। तो एक सवाल बनता है ये कि भाजपा में आपके पिताजी बहुत लंबे अरसे से हैं और उनका भी एक बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, तो कभी क्या आपको ये लगता है कि पिताजी को भी कभी खला हो कि अवसर नहीं मिला? बिल्कुल, उन्होंने जीवन में, मुझे लगता है कि पूरी अपनी जवानी, पूरी जीवन पूरा बीजेपी में लगा दिया। काफ़ी लंबे अरसे से, कई दशक हो गए उनको बीजेपी के अंदर, और बीजेपी में उनको मौका, चाहे वो 2009 का लोकसभा कहें, या 2014 का लोकसभा कहें, या 2019 या 2024, बीजेपी में उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट पहुंचने का। और ना विधानसभा ना पार्लियामेंट, वो उनके अंदर बहुत बड़ी टीस, एक कसक के रूप में है। पिताजी को कैसा लगा जब आप विधायक बन के आए? तो दूसरी पार्टी से ही आए,
लेकिन विधायक बनने के बाद पिताजी को क्या अंदर से एहसास आया होगा? स्वाभाविक है कि एक बाप अपने बेटे को जब इस पोजीशन पे देखते हैं तो बहुत बड़ी खुशी होती है, और जो उनके मन में एक कसक जो बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही थी, वो बेटे के रूप में वो पूरी हुई, तो उनको खुशी तो हुई। और जब मैं जीत के आया तो उन्होंने वो सारी मर्यादा कुछ वक्त के लिए तोड़ी, जो जिन मर्यादाओं में वो, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था और वो बीजेपी के लिए उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, क्योंकि पार्टी के रूल्स को लेकर वो बिल्कुल उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। और मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो वो स्वाभाविक है, बहुत खुशी हुई, और उनकी आंखों में वो आंसू, आंखों के अंदर नमी वो देखने को मिली, कि वो महसूस कर रहे थे कि हाँ, कि बेटे के रूप में ही सही, मगर आज बेटा विधानसभा तो पहुंचा। सिर्फ विधायक होना नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टफ और रहा होगा, क्योंकि पटेल नगर वैसे भी दिल्ली का दिल कहा जाता है। विधा राजनीतिक तौर पे कहें तो एक बड़ा अखाड़ा है पटेल नगर, और उस अखाड़े में वैसे भी आपके अगेंस्ट जो लोग थे, कुछ केंद्रीय मंत्री भी थे, कुछ बड़े मंत्री थे, कुछ जिनको आप कह सकते हैं उद्योगपति थे, बड़े पैसे वाले लोग भी थे। फिर भी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रही कि प्रवेश रत्न जी ने उन सबको बीट कर दिया? उन क्या ऐसा प्लान बनाया, कहाँ से वो पावर आई थी? देखिए, आपने मुझे सही कहा कि जो चुनाव था ना, ये चुनाव नहीं था। बेसिकली पटेल नगर सीट पर ये युद्ध था, और एक ऐसा युद्ध था कि एक पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं, जिन्होंने पूरा जीवन राजनीति में निकल गया उनका पूरा का पूरा जीवन, और एक पूर्व में मिनिस्टर के साथ साथ एक पैसे में उनको बाहुबली बोला जाता है, पैसे के बाहुबली। और उनको मैंने चुनाव हराया, और वो भी एक ऐसी सीट पे जो दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाली सीट है, ये पटेल नगर सीट, जहाँ से बड़े बड़े देश के अंदर नेता निकले, और बहुत ऊंचाइयों तक वो नेता गए। और उसका कारण सिर्फ एक ही था कि जनता को जीतना। मैंने शायद चुनाव हारने के बाद, जब मैं 2020 का विधानसभा चुनाव हारा, तो मैंने हारने के बाद ये सीखा कि हार का कारण क्या था, और शायद वो जीतने के बाद वो धरातल पे जाके ज़मीन को भूल गए, और वो जीतने के बाद जीतने के जश्न में लग गए। और मैं हारने के बाद उन गलियों में घूमता रहा, और उन लोगों से जिनसे मुझे प्यार हुआ, और उन लोगों ने मेरे से प्यार किया, और 5 साल मेरे ऐसे ही बीतते चले गए कि मैं जनता के बीच में लगा रहा, चाहे उनका दुख हो, सुख हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी मुझे मिलती थी, मैं उनके साथ जुड़ने का काम करता था। और शायद उसी का जवाब मिला कि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो पैसे के पैरामीटर्स हों, चाहे वो एक बाहुबली के रूप में, हर तरीके के सारे पैरामीटर्स, वो पटेल नगर की जनता ने उसको बिल्कुल कहते धराशायी कर दिया। धराशायी करने के बाद वो जवाब दिया, और मुझे वो चुनाव जिता के मेरे को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अच्छा, अभी आपने ऊंचाइयों की बात करी है, तो ऊंचाइयों से मैं एक चीज़ और देखता हूँ, ऐसा अपने एंगल से भी, व्यक्तिगत एंगल से भी देख रहा हूँ कि आप एक दलितों के नेता के रूप में भी बाहर आ रहे हैं। और क्या केजरीवाल जी कभी ऐसा अवसर देंगे आपको कि देश के एक बड़े दलितों के नेता के रूप में प्रवेश रत्न जी जाने जाएंगे? ऐसा कुछ हम कयास लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल केजरीवाल जी ने ही मुझे मौका दिया है, और विधायक बनने का जो आज मुझे मौका मिला है, वो उन्हीं की वजह से है। और वो ज़रूर, वो हमेशा अपनी पार्टी के लीडर्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और हर तरीके का मौका देते हैं, और हर तरीके का अवसर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी वो ज़रूर पार्टी द्वारा मिलेगा, कि ताकि मैं एक बड़ा संदेश के रूप में पार्टी से एक बड़े वर्ग को जोड़ पाऊँ। लेकिन भाजपा का एक और मानना है, भाजपा कहती है ऐसा, कि आम आदमी जो है वो मुफ्त वाली पार्टी है, फ्री के कल्चर वाली पार्टी है। तो क्या आप इस पे कोई टिप्पणी रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी एक फ्री के कल्चर वाली पार्टी है, बिल्कुल सही कहा। उसका कारण सबसे बड़ा पता है क्या है? एक बड़ा व्यापारी अपनी सीट पे बैठ के, मालिक वाली सीट पे बैठा हुआ है ना, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण बैठा हुआ है, जो लोगों को केजरीवाल जी ने उनके पानी, बिजली सब कुछ फ्री देने का काम किया। और जो उसको सैलरी, मंथली सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी उसके घर में बसती है, ताकि उसके घर में बच्चों के जन्मदिन अच्छे मन सकें, उनके घर में शादी ब्याह अच्छा हो सके, उनके घर के अंदर जितने भी कोई भी किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो, वो बहुत अच्छे से मनाए जा सके, क्योंकि वो सैलरी पूरी सेविंग में जाती है। क्या केजरीवाल जी ने क्या गलत काम किया जो फ्री की चीजें आज, आज दूसरी भी सरकारें, आज में सरकार, आज चाहे किसी भी राज्य के अंदर आप देखिए, चुनाव आता है तो मेमोरेंडम जो भी तैयार होता है उसके अंदर ये सारी चीजें क्यों सारी पार्टियां करने लगी हैं? पहले केजरीवाल जी ने शुरू किया, यही केजरीवाल जी गलत थे क्योंकि फ्री दे रहे थे। आज सारी पार्टियां क्यों उसी को साथ में उसी लाइन पे चल रही हैं कि हम भी फ्री देंगे, हम भी फ्री देंगे? तो इसका मतलब कॉलेज के कहें या स्कूल के कहें प्रिंसिपल, तो फिर वही थे। अच्छा, अब आपकी विधानसभा की बात करते हैं कि पटेल नगर की ऐसी कौन सी आपको समस्याएं लगती हैं कि जो आपको लगे कि ये समस्याएं बड़ी हैं
और क्या आपके आने के बाद उनको सुधरने का कुछ ऐसा आपको लगता है कि सुधार होगा उनमें? देखिए, जैसे मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश हाथरस का हूँ। हम्म। और कहते हैं ना कि जन्मभूमि कभी भूली नहीं जाती। जी। कर्म भूमि एक अलग होती है, जन्मभूमि अलग होती है। तो जन्म मेरा उत्तर प्रदेश हाथरस का है, जो कि मथुरा वृंदावन और आगरा के अलीगढ़ के बीच में है। 84 कोस वाले और सिस्टम में। जरूरत नहीं शायद हाथरस के बारे में बताने की, हाथरस हम्म, अपने आप में बहुत जी कुछ है। जी जी। मेरा बाकी कहते कर्म भूमि ये दिल्ली की हार्ट ऑफ द लाइन पटेल नगर है, जहाँ पे मैंने पूरा अपना जीवन जिया और बचपन से लेके यहाँ बड़ा हुआ। यहाँ की मेजर मूल समस्याएं, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, जो बचपन से मैंने देखा, पानी की मेजर समस्याएं हैं। और पानी या तो आता है तो गंदा आता है, या तो आएगा ही नहीं। और वो महिलाएं, मेरी सारी बहनें, जो रात को 3-3 बजे का समय आधे आधे घंटे का मिलता है, रात को 2 बजे 3 बजे उस पानी को भरने का काम करती हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरा पहला कर्तव्य ये बनता है कि सबसे पहला काम मेरा पानी पे होना चाहिए। और 1980 के बाद पानी पे काम आज तक कभी किसी विधायक ने नहीं किया। 1980 के बाद यानी 2025 के अंदर मैंने सबसे पहला काम पानी के प्रोजेक्ट को लेकर आया। और पानी के प्रोजेक्ट पे काम ही स्टार्ट नहीं किया, बल्कि धरातल पे जिस जगह आप बैठे हैं, इस जगह पर पानी की पाइपलाइनें सारी बिछा दी गई हैं। और अब ये बारिशों के लिए रुका हुआ था, बारिशें खत्म होते ही ये सारा क्लस्टर के अंदर सारा पाइपलाइंस का स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है 2026 में ये मेरा प्रोजेक्ट, जो मेरी कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा, जिसके लिए मैं रातों और दिन एक सपने के रूप में देखता था कि पानी के प्रोजेक्ट को लेके 26 में वो पानी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और हर घर को 24 घंटे पानी मिलेगा, जो पहली प्राथमिकता मेरी यही थी। अच्छा, ये समस्या आपको क्या लगता है सिर्फ आपके विधानसभा में है या पूरी दिल्ली में? मुझे लगता है कि मुझे किसी भी एरिया से ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है कि पहले मेरी विधानसभा है। पहले कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि पहले अपना घर तो ठीक कर लूँ, बाद में तो बात की जिम्मेदारी तो बाद में देखेंगे। क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे पहले मिली है, तो वो जिम्मेदारी का कर्तव्य मेरा पहले है। अच्छा, एक आप नेता हैं, अभी युवा नेता हैं आप, और एक सवाल है जो हर नागरिक का होता है लगभग मन में, कि नेता, लोग सोचते हैं नेता बनने के बाद, अभी आप नए नए विधायक बने हैं, कि लोगों के मन में होता है नेता बनने के बाद वो बदल जाएगा। ऐसी धारणा क्यों है लोगों के मन में कि नेता बदल जाता है? लोगों की सोच भाई जायज़ है, क्योंकि पांचों उंगलियां जिस प्रकार से हाथ में एक जैसी नहीं होती हैं, इसी प्रकार से हर नेता एक जैसा नहीं होता। और जो नेता बदलने का काम करता है, मुझे नहीं लगता कि वो लंबा सफर तय कर पाता है। और जो नेता बदलता नहीं है और हर वक्त पब्लिक के साथ और पब्लिक की सोच के साथ चलता है, वो एक लंबा अपना कैरियर तय करता है। और मैंने जो एमएलए बनने के बाद मुझे लगा, मैं जैसा पहले था शायद वैसा ही अब हूँ। बस हाँ, ये है कि जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, तो समय की सीमा की स्थिति थोड़ी-सी बिगड़ी हुई है। अच्छा, मैं इस बारे में आपसे एक और बात करूंगा कि जैसे आपने बोला कि नेता बदलता नहीं है, अभी विधायक बनने के बाद अगर मैं आपकी के क्षेत्र में घूमूं और 10 लोगों से पूछूं कि आपके विधायक कैसे हैं, तो कितना लगता है आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव कुछ जवाब मिलेगा? अगर वो ईमानदारी से बोलेंगे हाँ। और बिना राजनीतिक लोभ लाभ के अगर बोलेंगे, तो वो मुझे लगता है कि मेरे फेवर में बोलेंगे। 10 के 10? मैंने कहा ना कि अगर ईमानदारी से बोलेंगे। ईमानदारी से अगर अगर बोलेंगे। उनके अंदर किसी और प्रकार की चीज़ अगर है, तो वो नेगेटिव बोलेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर ईमानदारी से जवाब, तो मेरे फेवर में ही जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़, हम लोग एक सेगमेंट करते हैं रैपिड फायर का, जिसमें आप अभी किसी एक व्याख्या करें, लेकिन आपको एक ही शब्द में जवाब देना है। उसमें मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि किताबें पसंद है? किताबें तो आजकल पसंद तो है, मगर मुझे लगता है कि सारा समय अवसर नहीं, मौका ही नहीं मिलता। अवसर हाँ, नहीं मौका मिलता। ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा समय तो लोगों के बीच में निकल जाता राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? है। मेरे फादर। के फादर साहब? वो फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी से। अच्छा, चाय या कॉफी क्या पसंद है? कॉफी। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या? पानी और सीवर। आप जिस पार्टी से आते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आम आदमी पार्टी की? जनता। क्या लगता है कि बीजेपी कमजोर क्यों है आजकल? आपको बीजेपी की कोई कमजोरी दिखाई देती है? ये अभी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये तो बीजेपी के ही किसी नेता से पूछिएगा, वही बता पाएंगे। अच्छा। अच्छा, आप सोशल मीडिया का या ग्राउंड कनेक्ट किसे ज्यादा मानते हैं, सोशल मीडिया पे या ग्राउंड कनेक्ट? सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, मगर ग्राउंड कनेक्ट होगा आपके भी तभी बहुत सोशल। हाँ, फॉलोअर्स हैं, हाँ, मेरे मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपको और चाहने शायद वाले। वो भी मेरा एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। जैसे सोशल मीडिया में एक माध्यम हो सकता है, मगर आप धरातल पे जमीन पे काम करेंगे तभी तो सोशल मीडिया में आप वो दिखा पाएंगे। सही तो बात। दोनों की कनेक्टिविटी और दोनों का एक साथ चलना जरूरत है। अच्छा, एक शब्द में अगर नेता का मतलब बताना हो? सेवक। सेवक। मेरी अपनी सोच वो सेवक के रूप में। अच्छा, राजनीति में ना होते तो क्या करते?
बिजनेस करता, जो मैं कर भी रहा था पहले। आपकी विधानसभा में आपका सबसे कहते हैं ना कि एक पसंदीदा कोना होता है, कोई प्लेस है जहां आप ज्यादा रहना पसंद करते हैं? विधानसभा के वो सारे कोने मेरे हैं, मेरे प्रिय हैं, सारे सबसे सारे कोनों से मेरे को प्यार है। मेरे विधानसभा में 4 वार्ड हैं और चारों वार्ड से मुझे बहुत प्यार है। हर जगह आप समान रूप से? हर व्यक्ति से मुझे प्यार है और यही कहूँगा कि मैं जिस प्यार और से मेरे को आज मौका मिला है, वो प्यार जनता बनाए रखे। बहुत जज़्बा है, जुनून है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरा जुनून कम हो, जनता का प्यार मिलता रहेगा, वो जुनून के साथ वो सारे कार्य होंगे। थोड़ा समय लग सकता है, वो जैसे मैंने कहा अपने जीवन में मैंने धैर्य के साथ काम किए हैं, जनता भी थोड़ा-सा धैर्य रखे मगर बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले समय में इस पटेल नगर के अंदर। अब मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत आता हूँ आपसे। एक विधायक बनने के बाद अभी आप बोल रहे थे समय सीमा थोड़ी कम हो गई है, वक्त कम मिलता है, तो एक विधायक होने के नाते एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, परिवार भी है, तो समय दे पाते हैं पूरा? और नहीं, परिवार को समय नहीं मिलता है। डांट मिलती है घर से? नहीं, कोऑपरेट करते हैं, मतलब वाइफ को पता है कि इनका जो लाइफ अब यही है पूरी की पूरी, तो वो आदत पड़ जाती है ना किसी भी चीज़ को आप 15-20 दिन अगर उससे साथ चलो उन चीज़ों के, तो वो आदत पड़ जाती है। इसी तरीके से घर में भी परिवार को, वाइफ को भी पता है कि हाँ, कि और वो उनका कोऑपरेशन, देखिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि उन्हीं की कोऑपरेट की वजह से पहुँचा हूँ। अगर वाइफ का कोऑपरेशन ना हो तो व्यक्ति इतनी, मुझे नहीं लगता कि दूरी तय कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही रुकावटें होती हैं और वही आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती हैं। फिल्में पसंद हैं आपको? हाँ, फिल्में पसंद है। कैसी फिल्में पसंद है? वैसे समय नहीं मिलता है काफ़ी, जब मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो गया है, बहुत थकावट हो रही है, काम का लोड बढ़ गया है, क्योंकि दिन रात दौड़ते 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 एक वक्त ऐसा लगता है कि यार मूवी देखूं शायद माइंड में थोड़ा सा फिर रीस्टार्ट करने के लिए, तो वो हिंदी मूवियाँ मुझे पसंद हैं और कभी कभी साउथ की मूवियाँ भी मैं देखना पसंद करता हूँ। साउथ में कौन फेवरेट एक्टर? मेरे वैसे तो सारे ही फेवरेट हैं। साउथ में फिर भी एक होता है ना प्रॉपर, बड़े एक्टर हैं, प्रभास हैं वहाँ पे, अल्लू अर्जुन है, रामचरण है। अल्लू अर्जुन आपके फेवरेट एक्टर है? और बॉलीवुड से? बॉलीवुड से तो मतलब सारे ही हैं वैसे तो। अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, सब है। नहीं, जो ज्यादा फेवरेट हो? अक्षय कुमार। हीरोइन कौन सी पसंद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन आप एक यूथ लीडर के रूप में, जैसे रोल मॉडल, मैंने पहले भी बताया आपको लोग मानते हैं, मैंने खुद देखा भी है, ग्राउंड पे भी देखा है और आपके सोशल नेटवर्किंग पे भी देखा है कि बहुत युवा आपको फॉलो करते हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज, जो ऐसे कुछ युवा हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैसेज जो आप हमारे जरिए उन युवाओं को देना चाहें कि किस प्रकार लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अचीव करना है, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने की है, तो हमारी लोगों को एक बार आप दर्शक। मेरा सारे युवाओं को यही संदेश है कि आपके ज़रिए मोहित जी, कि ज़िंदगी में थके नहीं किसी भी चीज़ से, और अगर आपने किसी चीज़ को अगर सोच लिया है कि दिमाग के अंदर डाल दिया कि वो अचीव करना है, तो अचीव आप करेंगे, मगर कभी हार नहीं माननी। और जिस व्यक्ति ने जीवन में हार नहीं मानी, वो उसको अचीव करके ही मानेगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद से सीखा है कि मैं चुनाव हारने के बावजूद भी मैं घर नहीं बैठा, क्योंकि मेरे मन के अंदर एक था कि नहीं, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ और ईमानदारी से मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता और एक ना एक दिन उसे सफलता मिलती है। और सारी एक ऐसी गलत चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जो आज का यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है। और मोबाइल की भी मैं बात करूंगा कि जो मोबाइल की तरफ जो ज़्यादा कनेक्टिविटी, ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, मोबाइल में थोड़ा समय कम दें और नशे की रास्ते से अलग हटाकर, मैं अपने जीवन में आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी कोई ड्रिंक नहीं, कभी कोई स्मोकिंग नहीं, और नॉनवेज भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं। कुछ भी, यानी कि आप सोच लीजिए ड्रिंक के ना मुझे नाम तक नहीं पता, इन सारी चीज़ों से दूर हूँ। शायद नेता आपको मिलेंगे, शायद ऐसे नेता बहुत कम मिलेंगे जो ड्रिंक भी ना पीते, ना स्मोकिंग करता हो, ना नॉनवेज खाता हो। तो हर तरह आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं प्योरली सिर्फ मेहनत पे यकीन करता हूँ और मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। और मेरा सारी यूथ को यही मैसेज है कि मेहनत से पीछे ना हटे, ईमानदारी से पीछे ना हटे, सफलता आपके कदमों में होगी। सर, एक और सवाल आपसे है कि एज अ यूथ पर्सन, अभी जो नए युवा हैं उनको कुछ अच्छे, मतलब जो गाड़ियों का और चीज़ों का भी शौक होता है, तो आपको किन किन चीज़ों का शौक है? गाड़ियों का या फिर कुछ और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, किन किन चीज़ों का शौक है? देखिए, गाड़ियों का शौक तो मुझे बहुत पुराना है।
बाइक्स का शौक, गाड़ियों का शौक, मगर हाँ इतना मुझे समय नहीं मिलता। कोशिश मतलब ज़्यादातर मेरे पास सारी गाड़ियाँ हैं, मगर मैं ज़्यादा चलता एक ही गाड़ी में हूँ, फॉर्च्यूनर में ही चलता हूँ। ज़्यादा सभी गाड़ियाँ, मगर कब से गाड़ियां रख रहे हैं? स्टार्टिंग से, जब से बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी कर रहा हूँ तो हमेशा मतलब गाड़ियों का शौक मेरे को स्टार्टिंग से ही रहा है। और कौन कौन सी कलेक्शन में है अभी? ज़्यादातर तो सभी, मगर खड़ी रहती हैं, चलती नहीं है। चलती इसलिए नहीं, मेरे पास समय ही नहीं होता, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं पब्लिक के बीच में होता हूँ, तो एक ही गाड़ी पे, फॉर्च्यूनर पे चलता हूँ। और जब कभी मौका मिलता है, अब जैसे 3-4 मेरी गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो 3-4 महीने से खड़ी हुई हैं, यूज़ ही नहीं है पूरे का पूरा जो है। तो शौक तो है, मगर अभी सारे शौक धराशायी, क्योंकि सिर्फ इस टाइम एक ही शौक है कि पब्लिक के काम होने चाहिए। और पहला एक ही सिर्फ मन में रहता है कि मेरे जो ऑफिस आए, मेरे जो ऑफिस के अंदर आते हैं, जो समस्या लेके आता है, वो समस्या का निवारण होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ी खुशी, क्योंकि अब वो गाड़ी वाड़े के सारे शौक ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। अब सिर्फ मन में एक ही चीज़ रहती है कि मेरे लोगों के काम होने चाहिए, जनता के सारे काम होने चाहिए। जब समय ही नहीं रह गया, तो समय कम मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें छूटती चली जाती हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता आपको सुनेगी और आपसे सीखेगी भी। तो ये थे हमारे साथ प्रवेश रत्न जी, पटेल नगर के विधायक। और अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।